ओके सो गाइस इसमें बहुत बेसिक सा मैं सर्वर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं एपीआईज बनाऊंगा नेस्ट.जेएस को यूज़ करके। ठीक है, विच इज़ बिल्ड ऑन टॉप ऑफ नोड.जेएस। ठीक है, उसमें सारी ईपीआईज जो मैं बना रहा हूँ एक्चुअली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो ईपीआईज हम आगे किसी फ्रंट एंड में यूज़ कर सकें। ठीक है, हमारा रिएक्ट हो जाए, एंगुलर हो जाए, और कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हमारा ये तुम्हारा फ्लटर हो जाए। ठीक है, इस सब के लिए। तो अभी इसके लिए करना क्या है, जस्ट नेस्ट.जेएस इंस्टॉल करना है। ठीक है, बिना उसके भी हो जाएगा, बट आई रिकमेंड इंस्टॉलिंग नेस्ट। ठीक है, नेस्ट CLI मैं रिकमेंड करूँगा। नेस्ट CLI पे गए। ठीक है, उसके अंदर खोलते ही पहले सबसे ऊपर कमांड आएगी npm इंस्टॉल एंड नेस्ट.जेएस CLI। ठीक है, और ग्लोबली इंस्टॉल करना होगा उसे। ठीक है, तो ये कमांड इंस्टॉल करने के बाद नेस्ट कमांड तुम यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने कर रखी है इंस्टॉल, तो आई जस्ट गो विद द स्कैफोल्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद नेस्ट.जेएस। सो ये हो गया इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद कमांड देखो, अगर ये तुम इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारे पास नेस्ट इनेबल हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर चला जाता है और तुम यूज़ कर सकते हो उसे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो नेस्ट, देन न्यू, देन प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। मैंने जस्ट एक खाली फोल्डर एक्चुअली क्लोन किया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पर मेरे पास सैम्पल नेस्ट API। ठीक है, तो मैं अगर यही नाम दूंगा तो एक नया फोल्डर नहीं बना देगा, जस्ट उसी पहले से बनाए हुए फोल्डर के अंदर ही फाइल सारी स्कैफोल्ड कर देगा। ठीक है, तो आई जस्ट डू नेस्ट न्यू सैम्पल हाइफन नेस्ट हाइफन API। ओके, सो अभी ये सारा कुछ इसके अंदर ही कर देगा। एंड इट इज सेइंग दैट failed to execute blah 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 and blah blah blah. Okay, ओ सॉरी CD क्यों कर दिया मैंने। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस अगेन। ठीक है, तो npm पूछ रहा है, यान पूछ रहा है, तो वील ऑलवेज गो विद npm। ठीक है, मोस्टली। ओके, ये बन गया। ठीक है, मैं से अपने VS कोड में ओपन करता हूँ। सो ओपन फोल्डर, ओपन दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास स्कैफोल्ड होके आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, SRC के अंदर ये सब फोल्डर्स आ जाते हैं बेसिक जो मैं चाहिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो अब बेसिकली ये ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर हमारे सारे मॉड्यूल्स रहते हैं मेन एंट्री लेवल। ठीक है, उसके अंदर हमारा जो एंट्री पॉइंट बेसिकली जो पूरे प्रोजेक्ट की नेस्ट.जेएस के अंदर होती है वो main.ts के अंदर होती है। ठीक है, यहाँ से बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है। ठीक है, जब हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा main.ts सब कुछ चालू होता है। ठीक है, क्योंकि जब कंपाइल होता है हमारा पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसके अंदर फिर हमारी जो एंट्री लेवल फाइल होती है वो main.js होती है। अगर मैं यहाँ पे पैकेज.json हूँ तो आई गेस यहाँ पर यहाँ पर नहीं है क्या। ओके, यहाँ पर नहीं है, आई गेस मैं सर्च करता हूँ मेन, या देयर इट इज़। तो ये मेन से चालू होता है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो .js देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि .js अपने आप उठा लेता है। तो ये बात होती है। ठीक है, कि और जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा डिबग और डेवलपमेंट मोड होता है वो भी हमारा जब इसको कंपाइल करते हैं ना पूरे प्रोजेक्ट को, तो एक डिस्ट फोल्डर ऊपर बनता है। ठीक है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं कंपाइल कर देता हूँ इसको। क्योंकि जब ये सारा टाइप स्क्रिप्ट में है, तो टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली जस्ट ये है, एक हायर लेवल है हमारा जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो हम इसको नहीं दे सकते हमारे नोड.जेएस को क्या कहते हैं सर्व करने के लिए। ठीक है, तो हमें जावास्क्रिप्ट देना पड़ता है नोड.जेएस को। ठीक है, तो उसके लिए मैं npm रन स्टार्ट कॉलन देव। ठीक है, यानी कि मैं डेवलपमेंट वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, डेवलपमेंट मेरी जो
कमांड है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, स्टार्ट देव, विच इज़ एक्चुअली इंटरनली नेस्ट स्टार्ट हाइफन हाइफन वॉच। इसको चला लो या इसको चला लो, बात एक है। मैं इसी को चला लेता हूँ, तो ये कंपाइल कर देगा ऊपर डेस्ट फोल्डर में, सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स उसमें आ जाएंगी, ये आ गई। सो ये धीरे धीरे इसको सब कुछ कंपाइल करके इसमें main.js आ गई, तो यहाँ से शुरू करेगा सब कुछ, ठीक है। सही, इट्स मोस्टली सेम, ठीक है, स्टार्ट हो गया। ओके, तो अब मैं अपना पोस्टमैन में जाता हूँ। तो एक्चुअली नेस्ट जेस ना बेसिक सी एक API बना कर देता है हमारे रूट लेवल पे, और आई गेस ये 4000 पे चल रहा होगा। सपोर्ट नंबर मैं चेक कर लेता हूँ, 3000 पे है। लोकल होस्ट 3000 स्लैश नथिंग। ना अगर मैं गेट करूँ तो ये हेलो वर्ल्ड बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ पे सर्विस के अंदर उन्होंने हेलो वर्ल्ड का एक बेसिक सा प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। सो एंट्री लेवल main.ts है, ठीक है। तो एंट्री लेवल main.ts के अंदर उन्होंने बूस्टअप फंक्शन कॉल किया हुआ है, राइट, विच इज़ इंटरनली क्या है, ऐप बन रहा है नेस्ट फैक्ट्री डॉट क्रिएट ऐप मॉड्यूल। ओके, नेस्ट फैक्ट्री क्या है? नेस्ट फैक्ट्री एक क्लास है जो कि तुम्हारे नेस्ट जेएस के प्रोजेक्ट को पूरा कंपाइल करती है, ठीक है, उसको ऐप में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और मतलब जितने मिडल वेयर्स बनने होते हैं ना, नेस्ट फैक्ट्री उसे बनाती है, ठीक है। तुमने ऐप मॉड्यूल के अंदर जितने मॉड्यूल्स बाइंड किए हुए हैं उन सब के वो मिडल वेयर्स बनाते हैं, ठीक है, बनाता है, सॉरी, ठीक है। क्योंकि अंडर द हुड हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं, और नोड जेएस कुछ नहीं है, जस्ट कलेक्शन ऑफ मिडल वेयर्स है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें चाहिए, तो हम नेस्ट जेएस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इससे हमारी डेवलपमेंट स्पीड फास्ट होती है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ों को सिमिलर बोल रहा हूँ, बहुत आसान कर देता है ये, ठीक है, बहुत सिंपल कर देता है, बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम नेस्ट जेएस यूज़ करते हैं, ठीक है। चीज़ों को इंटीग्रेट करना बहुत आसान है यहाँ पे, ठीक है, फास्टर है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और बेस्ट अप्रोचेज हमें इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, ठीक है। तो हमें कुछ एक्सटर्नली सोचने की ज़रूरत नहीं, यार मैं क्या अप्रोच लेके आऊँ कि हाँ मेरा एक कोड बहुत अच्छे से काम करे, या फिर स्केलेबल, ठीक है। स्केलेबल एंड द फास्ट डेवलपमेंट इज़ द की हियर, ठीक है, कि हम हमारी जो डेवलपमेंट स्पीड फास्ट है और चीज़ें हमारी यहाँ पे स्केलेबल है, ठीक है। और जो कि मॉड्यूलर अप्रोच हमारा नेस्ट.जेएस बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, ठीक है, रिपॉजिटरी पैटर्न फैकेड बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमारा एंट्री लेवल फाइल तो main.ts है, ठीक है, बट एंट्री लेवल मॉड्यूल हमारा ऐप है, ठीक है, ऐप मॉड्यूल। ओके, सो ऐप मॉड्यूल के अंदर सारे मॉड्यूल्स बाइंड होते हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि ऐप मॉड्यूल को सारी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, कितनी एंटिटीज़ हैं, ये सब, ठीक है, उसको पता होना चाहिए, और कितनी कन्फिग्रेशंस, कितने टूल्स, कितनी लाइब्रेरीज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे ऐप मॉड्यूल को पता होनी चाहिए। ओके, सॉरी। सो ऐप मॉड्यूल, अच्छा एक बात मैं और क्लियर कर दूं, हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है। हम सिर्फ ऐप डॉट मॉड्यूल के साथ ही पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल फिर बनाए क्यों? वो भाई इसलिए बनाना है क्योंकि हमें हमारे प्रोजेक्ट को स्केलेबल करना है, और क्या नाम है, दूसरों के लिए अगर उसे पढ़ने की ज़रूरत पड़े किसी इंसान को, और अपने लिए भी, ठीक है, हमारी चीज़ें हौच पौच ना हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ किसी का भी, तो उसमें कोई भी, जैसे हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो क्लास हम क्यों बनाते हैं? बेसिक सी बात अपने आप से पूछो कि भाई क्लास बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम जो एक तरीके की चीज़ें हैं उन्हें अलग कर सकें, ठीक है। अगर यूज़र की चीज़ें हैं तो वो अलग हो जाएँ, एडमिन की चीज़ें हैं वो अलग हो जाएँ, और अगर कोई और चीज़ है तो वो अलग हो जाए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो बिज़नेस लॉजिक है वो अलग हो जाए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब अलग अलग रहें, ठीक है, मतलब सब कुछ हौच पौच एक जगह पे ना मिक्स एंड मैच हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, मॉड्यूलराइज करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मॉड्यूल ड्रिवन अप्रोच उठाते हैं, इसलिए हम अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। नहीं तो करने को तो हम एक मॉड्यूल के अंदर सारा काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्होंने किया भी हुआ है। मॉड्यूल के अंदर उन्होंने क्या किया है, जस्ट एक सर्विस ऐड करी है, ठीक है, ये एरिया यहाँ पे उन्होंने जब भी हेलो वर्ल्ड इन्होंने रिटर्न किया, ठीक है, तो ये चीज़ की जा सकती है। तो बट हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ज़रा समझा देता हूँ आगे जाने से पहले कि हमें
बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जब भी हम नया मॉड्यूल बनाएंगे या फिर हमारे पास अगर पहले से बना हुआ मॉड्यूल आया, जो कि यहाँ पर ऐप मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल पहले से बना हुआ है, इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हमेशा देखने को मिलेंगी: मॉड्यूल, कंट्रोलर और सर्विस। इन तीन चीज़ों के बिना तुम्हारा मॉड्यूल नहीं काम करेगा, ठीक है, जो भी तुम बनाओगे या फिर तुम्हें बना हुआ मिला। तो मैं यहाँ पर ऐप डॉट मॉड्यूल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर किसी भी मॉड्यूल का एंट्री फाइल मॉड्यूल डॉट टी एस होती है, ठीक है, खैर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एंट्री लेवल फाइल का नाम डॉट मॉड्यूल टी एस हो, डॉट कंट्रोल डॉट टी एस हो, डॉट सर्विस हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, ठीक है। फ़र्क पड़ता है कि वो यहाँ पर होना चाहिए, क्या नाम है, इंपोर्ट्स के अंदर अगर तुमने इंपोर्ट किया है, मतलब कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, ठीक है, तुम उसे यूज़ करना चाहते हो, उसी कोई पर्टिकुलर फीचर को यूज़ करना चाहते हो। कंट्रोलर में अगर तुमने दिया हुआ है, भले ही तुम उसका कोई भी नाम दो, ठीक है, वो कंट्रोलर मान लेगा उस चीज़ को, ठीक है। जो तुम प्रोवाइडर में दे दोगे उस चीज़ को वो सर्विस मान लेगा, ठीक है। तो फ़र्क नहीं पड़ता तुमने फाइल का नाम क्या रखा है, क्लास का नाम क्या रखा है, ठीक है। वो सही जगह पे इंपोर्ट हुआ होना चाहिए, सही जगह पर उसकी एंट्री हुई होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। ओके, सो ओके, सो ऐप मॉड्यूल हो गया। हाँ, बट ऐप मॉड्यूल जो है यहाँ पर उसका उसका कैसे पता चले कि हाँ भाई इस हमारे मेन का एंट्री लेवल क्या है? वो सिंपल सी बात है, हमारे मेन डॉट डी एस को पता है कि हमारा ये जो ऐप मॉड्यूल है, ठीक है, सो वॉट एवर नेम इट हैज़, उसके अंदर से हमने ऐप मॉड्यूल इंपोर्ट किया और नेस्ट फैक्ट्री को दे दिया। तो नेस्ट फैक्ट्री को पता है कि भाई जो उसने उठा रखा है यहाँ से वो एंट्री लेवल मॉड्यूल है। ज़रूर नहीं इसका नाम ऐप मॉड्यूल हो, इसका नाम एक्स वाई जेड मॉड्यूल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे मेन के अंदर इस तरीके से इंपोर्ट करके उसको एंट्री लेवल मॉड्यूल बना सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। तो अब बात कर लेते हैं, मॉड्यूल की बात हो गई, एंट्री लेवल मॉड्यूल की बात हो, एंट्री लेवल फाइल की बात हो गई किसी मॉड्यूल में। अब आगे चलते हैं ऐप सर्विस में, ठीक है। ये ऐप कंट्रोलर की बात पहले कर लेते हैं। सो कंट्रोलर ना हर मॉड्यूल का चेहरा होता है दरअसल, ठीक है, कि हमें पाथ देना होता है, ठीक है, कि क्या पाथ क्लाइंट हिट करे, तो उस पाथ के हिट होने पे क्या बिजनेस लॉजिक रन होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें एक एक कोई पर्टिकुलर पीस या फिर कोई पर्टिकुलर एंड पॉइंट, एक पर्टिकुलर एड्रेस, एक प्रॉपर एड्रेस तुम्हें एक क्लाइंट को देना कि भाई ये देखिए, ये ले, ठीक है, xyz.com/some टास्क, ठीक है, इसको तो हिट करेगा ना, तो ये कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ बेसिक तुम्हारा बिजनेस लॉजिक है, वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये जो मैंने उसको एड्रेस दिया ना, वही कंट्रोलर होता है, ठीक है। यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट बनेगा। अब वो कंट्रोलर्स जो सॉरी वो जो मैंने उसको एड्रेस दिया ना, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वो गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, पुट हो सकती है, पैच हो सकती है, डिलीट हो सकती है, तो ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब यहाँ पर एक बेसिक सा गेट बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इसको अभी धीरे धीरे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, इन सब की ज़रूरत भी हमें क्या है, क्यों है। तो अब मैंने जो एड्रेस दिया ना, ये अलग अलग तरीके के क्यों है। तो गेट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। गेट का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है कि चीज़ों को मंगवाना, ठीक है, मंगवाना, गेट मी दिस, ठीक है, गेट मी दिस और दैट। पोस्ट का मतलब पोस्ट करना, ठीक है। तुम जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट करते हो तो मतलब तुम डाल रहे हो, कुछ चीज़ भेज रहे हो, राइट, तो दैट्स पोस्ट, या फिर भिजवाना कुछ भी, ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है वो। देन आती है पुट और पैच। पुट और पैच दोनों एक जैसे काम करती है लगभग। उसमें क्या नाम है, तुम डेटा को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। डेटा इसमें भिजवाना होता है, बट बहुत छोटा सा डेटा, ठीक है, बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ कोड, ठीक है। वो क्वेरी स्ट्रिंग, वो कोड नहीं बोल रहा, सॉरी, डेटा, बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ डेटा तुम भिजवा सकते हो सर्वर पे, ठीक है। ओके, देन आता है हमारे पास डिलीट, ऑब्वियसली डिलीट करने के लिए, ठीक है। सो अब कई बार होता है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज़ को लेके कि भाई डिलीट सिर्फ डिलीट ही करेगा, पुट पैच सिर्फ चीज़ों को अपडेट ही करेगा, और गेट चीज़ों को सिर्फ मंगवाएगा, और पोस्ट सिर्फ चीज़ों को भेजेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो मैंने कितने नाम लिए, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया, मैंने 5 चीज़ों का नाम लिया, ठीक है। तो ये पाँचों चीज़ों को तुम यूज़ कर सकते हो डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, चीज़ों को भेजने के लिए, चीज़ों को मंगवाने के लिए, ठीक है, दैट्स राइट। तो डिलीट को यूज़ कर सकते हो डेटा मंगवाने के लिए, डिलीट को यूज़ कर सकते हो तुम डेटा भिजवाने के लिए भी, ठीक है, सिर्फ डिलीट यूज़ करके। बट ऐसा हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी है एक्सप्लेनेशन और जो भी चीज़ें हैं वो मैं चाहूँगा कि अगले पार्ट में बताऊँ, ठीक है। तो फिलहाल जस्ट
हम गो थ्रू कर देते हैं इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है। तो इसमें कंट्रोलर से मैं बता दूं, कंट्रोलर से शुरू होता है, ठीक है। मेन हमारा इंटरफेस ये होता है। सो इफ़ यू आर पासिंग नथिंग इन साइड दिस कंट्रोलर, ठीक है, इसे कंट्रोलर के आप इसमें, ये दरअसल फंक्शन होता है, ठीक है। ये तुम्हारा जो एनोटेशन या बोलो या डेकोरेटर बोलो, ठीक है, इसमें अगर आप कुछ पास नहीं कर रहे, ठीक है, सो दैट मीन कि आपने क्या किया है, स्लैश दिया हुआ है, ठीक है। स्लैश मीन्स आपने कुछ नहीं दिया, इट्स अ जस्ट रूट लेवल डोमेन नहीं है, जस्ट, ठीक है। डोमेन की बात जब लिखते हैं ना, xyz.com, एंड उसके आगे कुछ नहीं होता, ठीक है, स्लैश नथिंग, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। या आपने बना दिया रूट लेवल API बना दिया आपने, ठीक है। और दैट्स वाई मैंने जस्ट यहाँ पर जब लिखा कि लोकल होस्ट 3000, ठीक है, उसके बाद जस्ट ये हेलो वर्ल्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपने नोटिस किया यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट ही यहाँ पर हमने बनाई हुई है, ठीक है। गेट अगर आएगा, ठीक है, कि अगर रूट पे अगर गेट आया, ठीक है, अगर स्लैश पे गेट आया तो क्या करना है, इस बिजनेस लॉजिक को कॉल करना है, ठीक है। गेट हेलो, ठीक है, विच विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके अंदर फिर मैंने रिटर्न किया है एक फंक्शन, ठीक है, विच इज़ अगेन गेट हेलो, बट उसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो हमारा ऐप सर्विस में है, ठीक है। और ऐप सर्विस कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो गेट हेलो बोलो या फिर सिर्फ गेट समथिंग कर दो। और अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल कर दूँगा, अब एरर आएगा कि हाँ गेट हेलो नाम से कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऐप सर्विस से आ रहा था। तो मैं इसको गेट समथिंग कर दूँगा तो ये काम करना वापस से चालू कर देगा, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ तो ये वापस से हेलो वर्ल्ड देता है मुझे। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया कंट्रोलर बेसिकली, ठीक है। हमारा जो इंटरफेस होता है, ठीक है, हमारे किसी भी मॉड्यूल का इंटरफेस कि वो उसमें क्या राउट्स रहने वाले हैं, ठीक है। सो ये एंट्री लेवल जस्ट हमारा वो है, कंट्रोलर है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये जो मेन कंट्रोलर हमने ऊपर स्पेसिफाई किया हुआ है, तो इसके अंदर हमारा जाता है मेन जो हमारा रूट, जो कि क्या हमारा रूट होगा, ठीक है, इसका पूरे कंट्रोलर का, ठीक है। हमारा पेरेंट पाथ जो होता है ना, वो जाएगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या दिया, मेन, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब मैं अगर जाऊँगा यहाँ पर, तो अगर हिट करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। कहता है कि कैनॉट गेट स्लैश, ठीक है, दैट मीन्स कैनॉट गेट द रूट, ओके। क्योंकि अब रूट नाम से कुछ है ही नहीं, क्योंकि रूट ये स्पेसिफाई करता है कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर आपने जो स्ट्रिंग स्पेसिफाई की है वो डिसाइड करता है कि मेन पेरेंट क्या रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि मेन से शुरू किया हमने, ठीक है। मेन से शुरू करके हम ऐप मॉड्यूल में गए, ऐप मॉड्यूल ही हमारे पास एक चाह रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और ऐप मॉड्यूल में गए, यहाँ पे कंट्रोलर से इंटरफेस होते हैं, ठीक है। तो वो पहले इंटरफेस में देखेगा, इंटरफेस में कोई स्लैश है क्या, नहीं है, ठीक है। ये है, बट इससे पहले ये चलता है, ठीक है। इससे पहले ये कॉन्कैटिनेट होता है, मेन स्लैश दिस, ओके। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पे मेन करूँ तो ये काम करेगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ओके। और इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि गेट हेलो, ठीक है। सेव किया, रन किया, तो ये भी आ गया। अब कह रहा है कि कैनॉट गेट स्लैश मेन, ठीक है। बट नाउ इफ आई डू स्लैश गेट हेलो, तो ये हेलो वर्ल्ड वापस ले आया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इस तरीके से स्पेसिफाई की जाती है चीज़ें। अब मैं इसको अगर कर दूँ, इस मेथड को मैं डिलीट से हटा के, ओ सॉरी, गेट से हटा के डिलीट कर दूँ, ठीक है, डिलीट टाइप का बना दूँ, तो ये वापस से नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि अब गेट कैनॉट गेट, राइट, कैनॉट गेट दिस राउट, ठीक है। बट हमारा डिलीट चलेगा, राइट। मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सी, अब डिलीट से मैंने डेटा मंगवा भी लिया, ठीक है। बट ऐसा करते नहीं है बिल्कुल भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे अगली वीडियो में बताऊँगा इसमें कि क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है अलग अलग मेथड्स का, ठीक है। सो ऐसे ही पुट पैच पोस्ट वगैरह सब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वैसा ही बिहेव करेगा ये, ठीक है। वैसा ही मेथड मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा, तो वैसा ही मेरे पास डेटा आएगा और जाएगा, ठीक है। स्लेम ओ सॉरी, उसी राउट को यूज़ करके, ठीक है, ओके। सो ये हो गया कंट्रोलर। कंट्रोलर से हमें ये समझ में आया कि ये जस्ट इंटरफेस है हमारे हर मॉड्यूल का, ठीक है। ऊपर कंस्ट्रक्टर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जस्ट हम यहाँ पे जो भी इस इंटरफेस, मैं इंटरफेस वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं बोलूँगा राउट्स बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है। पाथ बोल सकता हूँ मैं। तो जितने राउट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, उनको एग्जीक्यूट होने के लिए, उनको उनको जो बिजनेस लॉजिक जब कॉल करना है ना,
तो वो जो कॉल करेंगे उसका एक इंस्टेंस होगा जिसके थ्रू उसे कॉल करेंगे। जैसे ये ऐप सर्विस एक इंस्टेंस है ऐप सर्विस का, ठीक है। ऐप सर्विस का ये जो हमने लिखा हुआ है ये ऐप सर्विस का ही इंस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे इंस्टेंस स्पेसिफाई होते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली यूज़ कर रहा है हमारा जो नेस्ट जेएस होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये यूज़ करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर तुम्हें जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर तुम्हें डिपेंडेंसी कॉल करनी है तो तुम्हें उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली लिखना पड़ता है यहाँ पे। अगर मैं हालांकि नेस्ट जेएस की बात करूँ तो, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में अलग अलग तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो सकती है, बट यहाँ पर इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक प्राइवेट रीड ओनली इंस्टेंस अपना एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, जो कि खुद क्या है एक इंस्टेंस है ऐप सर्विस का, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में हम इस तरीके से इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये जावास्क्रिप्ट होती तो हम क्या करते, हम बोलते हैं वैर ऐप सर्विस वट एवर इज इक्वल्स टू ऐप ऐप सर्विस, और इस तरीके से कुछ करते अगर जावास्क्रिप्ट होती तो, ठीक है। बट ये टाइप स्क्रिप्ट है तो इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें हम बोलते हैं वैर सर्विस, ही तो रहने देते हैं, यहाँ पे काम नहीं करेगा ये, यहाँ पे कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा नहीं करते, इसमें हम बोलते हैं कॉलन ऐप सर्विस, ठीक है। सो ये इंस्टेंस बन गया। ओके, जैसे हमने वैल्यू इसको इनिशियलाइज इसको देनी है तो बोल दो भाई ऐप सर्विस, ठीक है, विद सम डेटा, ठीक है। टाइप ओके, ठीक है, कोई वैल्यू खैर ये नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, नया इंस्टेंस बन गया ऐप सर्विस का, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से होता है, कॉलन लगा के होता है। तो और ये जैसे यहाँ पे रिटर्न टाइप भी है फंक्शन का, ठीक है। मतलब वहाँ क्या होता था दूसरी लैंग्वेजेस में, लैंग्वेज बोल रहा हूँ सॉरी, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, यहाँ पर तुम रिटर्न टाइप देते हो फंक्शन के नाम के पहले, शुरू होने से पहले, ठीक है, कि क्या किस टाइप का है, बट यहाँ पर कॉलन लगा के देना पड़ता है, ठीक है। सो और जो भी हमारा कंट्रोलर बनेगा ना, जो भी इंटरफेस बनेगा उसके ऊपर हम स्पेसिफाई करेंगे कि किस टाइप का है, क्या मेथड ये कौन सा मेथड ये रोल किस मेथड का रोल प्ले कर रहा है, ये हमारा जो बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, जो हमारा फंक्शन है ये किस टाइप का है, ठीक है। डिलीट है, पोस्ट है, पुट है, ये तो ये डेकोरेटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली हमारे पास आते हैं नेस्ट.जेएस कॉमन से, ठीक है। नेस्ट.जेएस कॉमन में सब कुछ रहता है हमारे। ओके, इतना हो गया हमारा। तो कंट्रोलर का बेसिक सा इतना है, इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं दिखा दूंगा फटाफट से जो भी है। सो कंट्रोलर हो गया, देन आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज नथिंग, जस्ट इसमें क्या रहता है, सब फंक्शंस रहती है, पूरे डेफिनेशंस रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो कंट्रोलर जिसको कॉल करता है, ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर जस्ट सारे फंक्शंस जाएंगे, ठीक है। गेट मी समथिंग समथिंग न्यू, और ज़रूरी नहीं तुम्हें कुछ ना कुछ पास ही करना है कि हाँ ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया समथिंग न्यू हियर, ठीक है। तो मैं जस्ट एक नई एपीआई बना देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, गेट, इस आराम से जाते हैं, गेट समथिंग समथिंग न्यू। ओके, सो यहाँ से गेट समथिंग न्यू को ही कॉल करते हैं क्योंकि ऐप सर्विस में है, राइट। तो अगर मैं गेट हेलो की जगह पे गेट समथिंग न्यू, इसका नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो इसी को एग्जीक्यूट कर देगा ऊपर वाले को, ठीक है। जो पहले मिलेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा अगर नाम सेम हो जाएंगे तो। सॉरी, गेट समथिंग न्यू एंड गेट रिक्वेस्ट समथिंग न्यू है, राइट। इस तरीके से हो गया। ओके, तो सर्विसेज का सिर्फ इतना सा काम है कि फंक्शंस बनाओ और उनको डिफ़ाइन करो, बस ख़त्म बात, और उनको फिर कंट्रोलर में कॉल कर लो, ठीक है। तो यही रहता है काम इसका बेसिक सा। मेन जो काम है वो यहाँ पर हमारा मॉड्यूल का है, इसमें कुछ अगर हमने ऊंच नीच कर दी तो काम नहीं करती चीज़ें, ठीक है। तो इंपोर्ट्स को भी इग्नोर करते हैं, मेन देखते हैं कंट्रोलर्स को और प्रोवाइडर्स को। कंट्रोलर्स में तो जो भी मॉड्यूल तुमने बनाया, ठीक है, उसे कंट्रोलर्स में तुम्हें सारे इंटरफेस बोल रहा हूँ मैं, कंट्रोलर्स, ठीक है। राउट्स की जो क्लास है यहाँ पे, जैसे हमने ऐप कंट्रोलर बनाई हुई है, ठीक है, इसको हमें पास करना है ऐप मॉड्यूल में, ठीक है। कि इस पूरे मॉड्यूल के अंदर कितने कंट्रोलर्स हैं उन सबको हमें कॉमा लगा के पास करना है, ठीक है। एक और कंट्रोलर होगा तो कॉमा लगा के मैं उसका नाम दे दूंगा यहाँ पे, और सर्विसेज जितनी भी होंगी यहाँ पे प्रोवाइडर्स के अंदर पास करनी है। ओके, सो दैट्स इट।
तो ये हमारा पूरा एक्चुअली एक मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली में डेकोरेट कर रहा है तुम्हारी इस क्लास को, ठीक है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में इसी को ही पास करना है हर जगह, ठीक है। अगर मॉड्यूल को देना है कहीं पे पास करना है, कहीं पे कॉल करना है, तो तुम एक्चुअली में क्लास को एक कॉल करोगे, ठीक है, डेकोरेटर को कॉल थोड़ी करोगे। और जैसे इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हें मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम तुम्हें जो भी मॉड्यूल होगा ना वो खाली मिलेगा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन तुम्हें खाली ही मिलेगी, ठीक है। वो खाली क्यों मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली डेकोरेटर सारा काम संभाल लेता है हर मॉड्यूल का, ठीक है। ये काम ज़्यादा तब आएगा जब हम ना खुद का एक अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाएंगे ना, तब इसे यूज़ करते हैं हम ज़्यादा, ठीक है। जब हम एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल बनाएंगे, जब हमें कुछ लगेगा कि यार ये कोई पैकेज है नोड जेएस के अंदर और वो नेक्स्ट जेएस में मिल नहीं रहा, तो जब वो जब चीज़ें आती है ना, तो फिर हम इसको डिफ़ाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है, कि अब इसमें अगर मैं अपने इस मॉड्यूल को दुनिया के किसी कोने से उठा के लाऊं किसी एकदम अलग ही प्रोजेक्ट के अंदर नेक्स्ट जेएस के, तो मुझे क्या क्या चीज़ें पास करनी पड़ेंगी उसे इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये तब काम आता है। फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, वेस्ट है, वेस्ट नहीं है। खैर कॉल होगा यार वहाँ से वो, ओके। मेन और टीएस हो गया, ये हो गया, ओके। एसआरसी को कुछ पता चल गया। बाकी ये टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है ये वाली फाइल्स, ठीक है, इसको डिलीट कर सकते हो अगर टेस्टिंग नहीं कर रहे तो, ठीक है। और ये टेस्ट फोल्डर के अंदर पूरे ऐप को टेस्ट करने के लिए सारे फंक्शंस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी भी हमें कोई परवाह नहीं फ़िलहाल, ओके। ये स्लिंग की कन्फिग्रेशन है, ठीक है, ये इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, गेट इग्नोर पता है सबको, और प्रिटियर के बारे में पता है कोड ब्यूटिफाई करने के लिए। नेस्ट सी एल आई, ओके, नेस्ट सी एल आई का थोड़ा बता देता हूँ। नेस्ट सी एल आई के अंदर जस्ट हमारे इस नेस्ट जैसे प्रोजेक्ट के अंदर जो हम कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो वो कमांड्स के लिए जो सिमेंटिक्स है वो कहाँ से उठा के लाने हैं, ठीक है, और जो फाइल्स जनरेट होंगी तो उसका रूट बोल रहा हूँ, वो फाइल्स डालनी कहाँ पर हैं, ठीक है। और मतलब कंपाइलर ऑप्शंस भी रहते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्या चीज़ों को यूज़ करें, इसे कंपाइल करना है, ठीक है, वेब पैक यूज़ करना है नहीं करना, वेब पैक यूज़ करना है तो उसके अंदर क्या फर्दर कन्फिग्रेशन से रहेंगी वो सब, ठीक है, क्योंकि वो सब तुम नेस्ट से कंट्रोल कर सकते हो। पैकेज लॉक और पैकेज के बारे में सबको पता है, टीएसवेस के बारे में सबको पता है, बिकॉज अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको पता होगा टाइपस्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। ये टीएस कन्फिग और बिल्ड रहती हैं अक्सर ही, ठीक है, कि टाइपस्क्रिप्ट कैसे बिल्ड करना है और कहाँ पर बिल्ड करना है, ठीक है, और कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। और डिस्ट का मैंने बता दिया, ये सारी बिल्ड फाइल्स इसके अंदर होती हैं, ठीक है। और दरअसल में हमारा सर्वर यहाँ से सर्व हो रहा होता है, डिस्ट को सर्व कर रहा होता है, एसआरसी को नहीं, ठीक है। ये मैंने कईयों को देखा, पता नहीं क्या कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, कहते हैं कि यार एसआरसी में तो ऐसा लिखा हुआ है लाइन नंबर, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो वो उसमें क्यों बता रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, मैंने कईयों को नोटिस किया है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसको बिल्ड करोगे ना, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये है ऐप सर्विस, राइट, ऐप सर्विस जेएस दिखाता हूँ, देखो ये इससे बड़ी लग रही है। मैं यहाँ पर ऐप सर्विस को दिखाता हूँ और ऐप सर्विस टीएस को दिखाता हूँ। ये फाइल छोटी सी और ये इसमें काफ़ी कंपाइल हुआ, काफ़ी बड़ा कोड आया, ठीक है। अब मान लो यहाँ एरर आया लाइन नंबर 10 के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर लाइन नंबर 10 दिखाऊँ तो यहाँ पर लाइन नंबर 10 कुछ और ही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एरर्स एक्चुअली यहाँ से थ्रो हो रहे होते हैं, ठीक है, और लोग यहाँ पर उसे मैच कर रहे होते हैं, भाई मैंने तो यहाँ पर लाइन नंबर इतने पे ये लिखा है तो ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी डम चीज़ है, ठीक है। और यू वॉन्ट बिलीव कि 90% लोगों को मैंने करते हुए देखा है ये, ठीक है। डिस से सब कुछ सर्व हो रहा होता है, एसआरसी से नहीं, ठीक है। ओके, सो आई गेस दैट्स इट।